नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। करेली नववर्ष पर धार्मिक स्थानों पर आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने नववर्ष का आगाज किया और शुभकामनाएं दी। इसी तारतम्य में मां नर्मदा नदी के ब्राह्मण घाट में आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा मां नर्मदा नदी का पूजन अर्चन किया गया। इस पूजन अर्चन के बाद अनजाने में पॉलिथीन और कूड़ा कचरा भी छोड़ा गया, जिससे कि मां नर्मदा में और किनारों पर प्रदूषण हो गया, जिसके कारण नर्मदा नदी के तट और नदी में प्रदूषण हो गया था। मां नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए रविवार को विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह जी पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को ध्यान में रखकर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मां नर्मदा नदी के रेत घाट से कूड़ा कचरा पॉलिथीन एकत्रित कर बड़ी संख्या में जलाकर नष्ट किया और यहां पर आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखें और मां नर्मदा नदी के प्रति आस्था व्यक्त करें। 2022 में माँ नर्मदा जी की कृपा जिले पर सभी प्रदेश और देश पर बनी रहे और आज स्वच्छता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के और अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रेता घाट में बड़े स्तर पर सफाई अभियान किया गया है। क्योंकि कल 1 जनवरी में लाखों की संख्या में लोग घाट पर आए थे और आज सफाई का यह अभियान आज से चालू हुआ है, लगातार चलता रहेगा और 14 तारीख को मकर संक्रांति, उसके पूर्व भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 1-2 बार और सफाई हो। और जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं जिन्होंने सफाई अभियान में भाग लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटे छोटे बच्चों ने भी आपकी प्रेरणा लेकर साफ सफाई की। हमारे जो यहाँ घाट पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं समझता हूँ अभियान जो जन अभियान जो बना है, जन आंदोलन बना है सफाई, पहले बहुत कम लोग करते थे, मगर आप जल के अंदर जल के बाहर लगातार लोग सपा अमरकंड जी से लेके और होशंगाबाद तक लगातार प्रत्येक वर्ष सफाई अभियान चलते हैं और एक जन आंदोलन बना है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूसी मैथ्स अकेडमी रविंद्रनगर आधारताल स्कूल के प्रांगण में प्रतीक्षा यादव के सानिध्य में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और फर्स्ट सेकंड रनर अप क्वालिफाई करने वाले बच्चों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। इस लाइव डेमो प्रोग्राम में बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में बच्चों से जोड़ और घटाना साइड टेबल लर्न आदि जैसे विषयों को लेकर लाइव डेमो में किया गया, जिसमें बच्चों ने त्वरित टेबल पढ़कर कठिन से कठिन संख्याओं को जोड़कर घटाकर उनका सही उत्तर अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों के इस प्रदर्शन से जहां स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं खुश दिखे, वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी यूसी मैथ्स अकेडमी के इस सफल प्रयासों की सराहना की। अभी आपको बताया कि बच्चों को कड़ी मेहनत जरूरी करनी पड़ी, लेकिन इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कार्यक्रम में डॉक्टर रितु गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सभी बच्चों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने स्कूल के आयोजन को धन्यवाद प्रेषित किया। हाँ मोक्ष, आपको ट्रॉफी मिली है, 2 ट्रॉफी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे 2 ट्रॉफी मिली है। और कैसे मेहनत आपने करी है? मैंने अच्छे से मेहनत की है। हाँ, और आपके मम्मी पापा ने आपकी मोटिवेशन किया? हाँ। और आपके टीचर ने भी किए बहुत। आपका नाम? मोक्ष तोरकर। यूसी मैथ्स आइडियल अबेकस एकेडमी आधारताल, यूसी मैथ्स आइडियल अबेकस एकेडमी कटंगा, यहाँ पर सारे बच्चे जिन्होंने स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अपनी पोजीशंस लेकर के आए हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए आज हमने अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की है। ये सारे बच्चे एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पर हम अवार्ड दे करके इन बच्चों को सम्मानित करेंगे और इनको प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू। और इस कोर्स को करने से जो बच्चे हैं, अगर आप देखेंगे, इनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। दे डू फास्टर दैन कैलकुलेटर। अगर आप इनसे कोई भी नंबर, कोई भी अंक गणित, कोई भी नंबर अगर आप पूछते हैं, वो आपको कैलकुलेटर से पहले आपको आंसर कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार बच्चों को दिखाती हूँ। कोई भी नंबर्स अगर हम बच्चे बोलेंगे 28, 59, 67, 32, 80, that is द राइट आंसर। सो ये बच्चे किसी भी तरह के कैलकुलेशन को, टेबल्स को कर सकते हैं। अगर हम इनसे बोलेंगे पार्थ कमिया, अगर हम इनसे पूछते हैं, जी आपका नाम बता दीजिए।
प्रतीक्षा यादव, डायरेक्टर आइडियल अबेकस एकेडमी यूसीएमएस, कटंगा एंड आधारताल। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ प्रशासन तैयारी में जुट गया है, वहीं आज रविवार को मिर्ची गली नजरबाग में 14 साल की बच्ची की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल बच्ची की हालत सही है, पर उसकी मां को बुखार है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि परिवार को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है और घर को कंटेनमेंट बनाया गया है। बीएमओ के निर्देश में टीम पॉजिटिव केस के घर पहुंची, जांच कर हिस्ट्री ली और कंटेनमेंट एरिया बनाया। बच्चे को घर पर ही क्वारंटीन किया। टीम में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व नगर पालिका के शैलेंद्र कुमार दवे, सिमाखरे, पटवारी नवीन शर्मा, पंकज राठौर, नगर पालिका के दशरथ सलीम खान आदि लोग सम्मिलित थे। पहला पॉजिटिव केस आया है, उसका कंटेनमेंट बना गया है, क्या आगे के लिए? देखिए, आज जावरा शहर में एक नज़रबाग में पॉजिटिव केस आया है। 14 साल की बच्ची है और फ़िलहाल तो उसको ऐसा कोई सीरियस सिम्टम नहीं है। जो उनकी माँ है उनको कोल्ड वगैरह है, बट उनकी माँ जो है नेगेटिव है। तो अभी हमने उसको कंटेनमेंट जोन बनाया है और हिदायत दी है कि अभी कहीं बाहर नहीं जाएं, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक हैं तो इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट चूँकि फैल तो सकता है वायरस, इसलिए अभी हम लोग जितने भी CCC जो पहले की वेव्स में जो एक्टिवेटेड थे उसको ट्राई कर रहे हैं कि वापस से हम एक्टिवेट करें, ताकि जैसे जैसे अगर मरीज़ की संख्या बढ़ती है जो दूसरे शहरों में हो रहा है तो उससे टैकल करने के लिए काम आ सके। सर, आइसोलेशन वार्ड के लिए क्या सुविधा की गई है अभी तक? पार्डन? आइसोलेशन वार्ड के लिए? आइसोलेशन के लिए हम ये कोविड केयर सेंटर जो एक हॉस्पिटल का जो वार्ड है उसको कल रेडी करा देंगे, तो एक वो हो जाएगा और एक जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ में अभी हम फिलहाल करेंगे, तो जिसमें जावरा और पिपलौदा दोनों ब्लॉक के जो पेशेंट्स होंगे तो उनको यहाँ पर आइसोलेट करेंगे। अहमदपुर कन्या हाई स्कूल में आज वैक्सीनेशन बच्चियों को लगाई। दिन के 1 बजे तक 30 बालिकाओं का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के कारण शाला में उपस्थिति कम रही है। कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जिले में सोमवार से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आनंद कॉलोनी स्थित नवीन कन्या उमावी पहुंचकर की। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने स्कूल में टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाएं भी देखी और अपने सामने बच्चों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू कराई। कलेक्टर के साथ एडीएम जमुना भिड़े के साथ ही पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एसडीएम अभिषेक गहलोत, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा, प्राचार्य ममता अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों को वैक्सीनेशन का अभियान चालू हुआ है, कितने बच्चों का टारगेट है और कब तक पूरा कर लेंगे? देखिए, 18+ वैक्सीनेशन में रतलाम 100% वैक्सीनेट हो गया है। अभी जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है आज से शुरू है। हमने 1 सप्ताह में 100% वैक्सीनेशन का प्लान बनाया है। 10 तारीख तक हम पूरे ज़िले में सभी पात्र बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे, ये लक्ष्य है। आज जो कितने सेंटर्स पे हमने पूरे ज़िले में ऑलमोस्ट 375 स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, जो जहाँ के बच्चे पात्र हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया है कि जैसे आज लगभग 150 स्कूलों में कैंप चल रहा है, कल वहाँ रिपीट करेंगे, जिससे कि जो बच्चे आज छूटे हैं वो कल लगा पाएंगे। और इसी तरीके से परसों फिर से 150 स्कूलों में होगा और फिर शेष बचे स्कूलों का 75 स्कूलों का अगले दिन होगा। तो हर स्कूल में हम 2-2 दिन का कैंप लगा रहे हैं। स्कूल के अलावा भी जो बच्चे हैं उनका किस तरीके की रणनीति? जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं, लेफ्ट आउट बच्चे जो हैं, उनको ये रणनीति है कि स्कूलों के पास एक सूची है जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हुए हैं, एक तो वो है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं, रैग पीकर से आए हैं, उनके लिए मोबाइल वैन शहरों में चलेगी, स्टेशन पे या सार्वजनिक जो भी जगह है, और वहाँ उनको वैक्सीनेट करेंगे। कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेकर नहीं, बहुत ही क्लैरिटी है, बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाना है। आपके माध्यम से भी ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि निर्देश ये है कि कोविशील्ड को बच्चों पे अभी टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि कोवैक्सीन सुरक्षित वैक्सीन है, इसलिए इसको मान्यता दी गई। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और दैनिक मराठा संदेश के प्रधान संपादक सुरेश शिंदे राही का जन्म दिवस 1 जनवरी को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह सौंपकर उनके शतायु होने की कामना समस्त शुभचिंतकों ने की। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए संघर्ष पथ का राही निरूपित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में वरिष्ठ पत्रकार सर्वश्री धर्मेंद्र असरानी, ऋषि असरानी, नरेंद्र जी, मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट शांति तिवारी, महिमा तिवारी, सचिन साहू, चंदू चौबे आदि ने श्री शिंदे जी का जोरदार स्वागत किया। समापन पर धर्मेंद्र असरानी ने सभी उपस्थितों के प्रति आभार व्यक्त किया और स्वल्पाहार कराया।
सामने देखना। ग्राम कपसी में आगामी 16 से 22 जनवरी को आयोजित होने वाले आई माता मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर रविवार को सिरवी समाज संगठन की तहसील स्तरीय बैठक अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधि टीकम चंद पवार, जिलाध्यक्ष राधेश्याम मुकाती, महासचिव प्रकाश भायल, तहसील संरक्षक मांगीलाल काग, महासचिव कमल बर्फा सहित तहसील के 22 ग्रामों के वरिष्ठ पंच प्रतिनिधि मंचासीन थे। अतिथियों ने मां श्री आईजी का पूजन कर आरती के साथ बैठक का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन देते हुए सिरवी संदेश पत्रिका के पूर्व संपादक महेंद्र सिरवी ने आई माताजी के महोत्सव की रूपरेखा बताते हुए महोत्सव के दौरान किए जाने वाले कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न समितियों के गठन की जानकारी प्रस्तुत की और पंच मोहन हम्मड़ ने कार्यक्रम की पत्रिका का वाचन किया। तहसील अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान किए जाने वाला विजन बताते हुए विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की घोषणा की और सदन से अपेक्षित सहयोग की बात कही। बैठक को कांतिलाल गहलोत, टीकम चंद पवार, राधेश्याम मुकाती, वरिष्ठ अध्यापक नरेंद्र सिरवी, मोहन लाल परमार, पूर्व तहसील अध्यक्ष विक्रम चोयल और बड़दा के वरिष्ठ पंच घीसालाल मुकाती ने संबोधित करते हुए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सोमवार को ग्राम पंचायत खिराना के गांव खिराना के शासकीय हाई स्कूल में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम सूर्यवंशी खिराना ने टीकाकरण सत्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि टीकाकरण के दौरान पहला टीका कक्षा 10वीं के छात्र महेश मेघवाल को और दूसरा टीका पूजा मेघवाल को लगाया गया। पूजा और महेश ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सब किशोर किशोरियां अपना टीका अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस अवसर पर नोडल अधिकारी शुभम राठौर, सचिव नारायण सिंह चौहान, प्राचार्य दीपक बेथल, CKCSO राहुल राठौर, ANM प्रेम परमार, सामाजिक कार्यकर्ता कमल परिहार, सरदार सिंह यादव, अध्यापक घनश्याम शर्मा, ओम प्रकाश मेघवाल, नीतू राठौर, दिलीप कुमार पाटीदार, पंकज गोठी, राधिका रामानुज, आशा कार्यकर्ता अनीताबाई चौकीदार, राघु सिंह आदि मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में परसूलिया रोड पर स्थित बड़े बिजली ग्रिड 132 kV के पास अंबेडकर नगर में सोमवार की सुबह कई महीनों के बाद नगर परिषद का कचरा वाहन घर घर से कचरा एकत्रित करने के लिए आया। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के रहवासी कचरा वाहन में कचरा डालने के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी खबर कुछ दिन पहले मीडिया में प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद का कचरा वाहन सोमवार की सुबह नगर में आया। रहवासियों के द्वारा घर के सामने कचरा वाहन को देखते ही नगर की महिलाओं के द्वारा कचरा वाहन में कचरा डाला गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।